वेलकम टू एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस। एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द वॉल पेन को एक्सप्लेन करेंगे। यह पोएम जॉन बैरीमैन के द्वारा राइट की गई थी। यह पोएम हमें एक लड़के के बारे में बताती है कि जिसकी गेंद खो जाती है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तथा दूसरी बॉल से वह खेलना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वह उस गेंद से काफ़ी समय से खेल रहा था, जिससे वह भली भांति उस गेंद से परिचित था, जिसके कारण अब वह उसी गेंद से खेलना चाहता है और दूसरी गेंद भी खरीदना नहीं चाहता है। तो पोएम को शुरू करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, वॉट इज़ द बॉय नाउ। अब उस लड़के की क्या कंडीशन है या क्या दशा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। लॉस्ट मीन्स खोना, बॉल मीन्स गेंद। जिसकी जिसकी गेंद खो गई है, जिसकी गेंद खो गई है, जिस लड़के की गेंद खो गई है, तो अब उस लड़के की क्या स्थिति है, क्या दशा है। वॉट इज़ ही टू डू। अब वह क्या करेगा। जिस लड़के की गेंद खो गई है, अब उस लड़के की क्या स्थिति है, अब वह लड़का क्या करेगा। आई सा मीन्स देखा है। आई यहाँ पे पोएट के लिए रेफर किया गया है। तो पोएट कहता है कि आई सा इट यहाँ पे बॉल के लिए रेफर किया गया है। तो आई सा इट, मैंने इसको देखा, मतलब मैंने बॉल को देखा। गो, जा रही थी। मेयरली बाउंसिंग, बहुत प्रसन्नता से। बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए। मेयरली मीन्स प्रसन्नता से, बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए। पोएट कहता है कि मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा है। वह गेंद बहुत प्रसन्नता से उछलते हुए जा रही थी डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स गली। वह गली में जा रही थी। एंड देन मेयरली ओवर, और प्रसन्नता से। देयर इज, मेयरली मीन्स प्रसन्नता, प्रसन्नता से। देयर इट इज इन द वाटर, और प्रसन्नता से वह पानी में चली गई। इन लाइनों में पोएट हमें बताता है, कहता है कि वह लड़का जिसकी गेंद खो गई है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी। वॉट इज ही टू डू, और अब वह क्या करेगा, क्योंकि उसकी गेंद खो गई तो वह गेंद के बिना क्या करेगा। मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा है। मेयरली बाउंसिंग, बहुत खुशी से उछलते हुए, बहुत प्रसन्नता से उछलते हुए गली में जा रही थी। एंड देन, और तब। मेयरली ओवर, और खुशी से या प्रसन्नता से। देयर इट इज़ इन द वाटर, और पानी में चली गई। आगे के लाइनों पर पोएट कहता है कि नो यूज टू से, मतलब यह कहना बिल्कुल बेकार होगा, मतलब कहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ मतलब कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। टू से कहना, उस लड़के से यह कहना बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि आप कोई दूसरी बॉल खरीद लो। आपकी जो बॉल खो गई है, तो आप कोई दूसरी बॉल खरीद लो और उससे खेलो। आगे पोएट कहता है कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। यहाँ पे पोएट कहता है कि अल्टीमेट मीन्स आखिरकार। अल्टीमेट मीन्स आखिरकार। सेकिंग ग्रीफ फिक्स, सेकिंग मीन्स हिला देना, ग्रीफ मीन्स दुख, फिक्स मीन्स उसको बिल्कुल जकड़ लिया है। तो हिला देने वाले दुख ने उस लड़के को बिल्कुल जकड़ लिया है। एज ही स्टैंड रिगिड मीन्स होता है कठोर, और वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कठोरता के साथ खड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत, एकदम बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है। ट्रेम्बलिंग मीन्स काँपना, काँप रहा है। स्टारिंग डाउन, और स्टारिंग मीन्स घूरना, और घूर रहा है डाउन। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। हार्बर मीन्स बंदरगाह या पोर्ट, जहाँ पर जहाज या बोट लंगर डालते हैं। वह अपने बचपन के दिनों को घूर रहा है उस हार्बर में। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। यहाँ पे पोएट कहता है कि इंट्रूड मीन्स होगा दखल देना। मैं उसके विचारों में दखल देना नहीं चाहता हूँ। पोएट कह रहा है कि वह विचारों में खोया है और मैं
उसको विचारों में बिल्कुल उसके विचारों में बिल्कुल दखल देना नहीं चाहता हूँ। अ डिम, डिम मीन्स होगा यहाँ पे 10 सेंट। ये डॉलर की एक पार्ट है, तो 10 सेंट। अनदर बॉल, यहाँ पे पोएट कहता है कि 10 सेंट में एक दूसरी बॉल मिल जाएगी। इज़ वर्थलेस, वर्थलेस मीन्स होता है बेकार। जो वह बॉल, जो दूसरी बॉल खरीदी जाएगी, वह बॉल उस लड़के के लिए बेकार है। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि 10 सेंट में एक दूसरी बॉल मिल जाएगी, लेकिन वह बॉल उस लड़के के लिए बेकार है। नाउ ही सेंस, उसने महसूस किया है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अपनी जिम्मेदारी को, उसने पहली बार अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, पोजीशन मीन्स होगा यहाँ पे अधिकार। उसने पहली बार इस संसार में अपने अधिकारों को महसूस किया है। उसने पहली बार अपने अधिकारों को इस संसार में महसूस किया है। पीपल विल टेक बॉल, लोग गेंद को खरीदेंगे, लोग गेंद को खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद खो जाएंगी। जब आप खेलेंगे उन गेंदों से तो वो गेंदें खो जाएंगी। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय यहाँ पे पोएट उस छोटे से बच्चे को एडवाइस या समझाते हुए कहता है कि लोग गेंदों को खरीदेंगे और वो गेंद खो जाएंगी। तो जो खोई हुई गेंद हैं उसके बारे में हमें इतना दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गेंद खो गई है तो उसके बाद हमें दूसरी गेंद खरीद कर उससे खेलना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो गेंद खो गई है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा विलाप करना चाहिए। गेंद खरीदेंगे और वो खो जाएंगी। आगे की लाइनों में पोएट कहता है कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति पुनः उस खोई हुई बाल को नहीं ला सकता है, नहीं खरीद कर ला सकता है। कोई भी पुनः उस खोई हुई बाल को खरीद कर नहीं ला सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी पैसा एक बाहरी चीज़ है या एक्सटर्नल है, तो पैसे के द्वारा आप उस खोई हुई चीज़ को वापस नहीं ला सकते हैं। आप पैसे के द्वारा खोई हुई चीज़ को वापस नहीं ला सकते हैं। जो चीज़ खो गई है वो दोबारा नहीं मिल सकती। आगे की लाइनों में देखते हैं, ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि वह लड़का सीख रहा है। बेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट मीन्स होगा निराशा। वह अपनी निराश आँखों के पीछे, वह अपनी निराश आँखों के पीछे दुख को सहन करना सीख रहा है। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टिमोलॉजी मीन्स होगा प्राकृतिक स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस मीन्स नुकसान। जो लॉस की प्राकृतिक है उसको वो अच्छे से समझ रहा है और सीख रहा है कि किस तरीके से हमें लॉस को समझना चाहिए और उस लॉस का सहन करना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरीके से हमें उस लॉस को सहन करना चाहिए जो हमारा लॉस हुआ है। ये नहीं होना चाहिए कि लॉस जो हुआ है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करें और बहुत ज़्यादा विलाप करें और बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए और हमें अपने दुख को बहुत साहस के साथ सहन करना चाहिए। आगे की लाइनों में पोएट कहता है कि नोइंग, नोइंग मीन्स जो जानते हैं। वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, और प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में एक दिन अवश्य जानेगा। एंड मोस्ट नो, और बहुत से लोग जानते हैं। मैनी डेज, बहुत दिनों से, और बहुत से लोग इसके बारे में बहुत दिनों से जानते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरीके से दुखों के सामने खड़ा हुआ जाए, किस तरीके से दुखों का सामना किया जाए। यहाँ पे पोएट हमें बता रहा है कि हमें दुखों के सामने किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, हमें दुखों को किस तरीके से सहन करना चाहिए। हमारे जीवन में दुख आते हैं और जाते हैं और हमें कभी भी दुखों के सामने सरेंडर या बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो आगे अब हम इस पोएम की पोएट्री डिवाइस को देखेंगे। द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यहाँ पे बॉवेल, यहाँ पर बॉवेल लेटर बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे बॉवेल बार बार रिपीट हुआ है और जहाँ पर बॉवेल बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं,
ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हीज डिसेपरेट आइज। यहाँ पर भी बॉवल बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर भी एसोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ होगा। जहाँ पर पोएट शब्दों के माध्यम से एक काल्पनिक दृश्य उत्पन्न कर रहा हो वहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। मेयरली बाउंसिंग, यहाँ पे मेयरली प्रसन्नता से बाउंसिंग कर रही थी, गेंद प्रसन्नता से बाउंस करे तो यहाँ पे पोएट कल्पना कर रहा है, हमारे दिमाग में एक काल्पनिक दृश्य को उत्पन्न कर रहा है तो यहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। जहाँ पर वर्ड बार बार रिपीट होते हैं वहाँ पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। मेयरली मेयरली, यहाँ पे मेयरली वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वाल्स वाल्स, यहाँ पे वाल्स वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है तो यहाँ पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होता है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर इलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। बाइज अ बॉल, यहाँ पर बी बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, मैन मस्ट, यहाँ पे यम बार बार रिपीट हो रहा है। मोस्ट मैनी, यहाँ पर भी यम बार बार रिपीट हो रहा है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आगे अब हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। द पोएम द बाल पोएम has been composed by the John Barryman. This poem is tell us about awareness of the pain of loss and courage it takes to accept it. The boy loses his favorite ball and is very upset. He can easily buy another ball, but more than money or the new ball, it is the pain of losing the old one that matters the most. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को पॉज करके सेंट्रल आइडिया को राइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।